नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लाइन एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज मैं आपको गंडमूल दोष के बारे में जानकारी दूंगी। जब बच्चे का जन्म बुध और केतु के नक्षत्र में होता है तो गंडमूल दोष का निर्माण होता है। इस दोष को में पैदा हुए बच्चों के जीवन में कई तरह की समस्या और इनके परिजनों के जीवन में कई तरह के समस्या देखने को मिलती है। तो आज की इस विशेष अंक में मैं आपको जानकारी दूंगी कि आखिर गंडमूल दोष होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके मूल शांति क्यों आवश्यक है, इस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के जीवन में किस किस तरह की समस्या देखने को मिलती है और इसके साथ ही इस गंडमूल दोष से मुक्ति पाने के लिए इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक उपाय करने चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो बिना स्किप के लास्ट तक देखें और यदि पसंद आता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या आप में से कोई ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर गंडमूल दोष होता क्या है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में गंडमूल दोष एक अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। जब बच्चा बुध और केतु के नक्षत्र में पैदा होता है तो गंडमूल दोष का निर्माण माना जाता है। इस योग दोष में पैदा हुए जातक और उनके माता पिता के और भाई बहनों के लिए अत्यंत ही यह कष्टकारी रहता है। इसीलिए इस नक्षत्र में पैदा हुए शिशु और उनकी परिजनों की भलाई के लिए गंडमूल शांति कराना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक है कि किसी विद्वान और योग्य पंडित से ही गंडमूल शांति पूजा कराई जाए, जिन्हें गंडमूल शांति का उचित ज्ञान। हिंदू ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से केतु और बुध के नक्षत्र में पैदा हुए जातक को गंडमूल नक्षत्र में दोष लगता है। तो आइए जानते हैं कि यह कैसे बनता है। सर्वप्रथम आइए जानें इसको विस्तार से। राशि और नक्षत्र एक ही स्थान पर मिलने या उदय होने पर गंडमूल नक्षत्र का निर्माण होता है। यदि कर्क राशि तथा अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति साथ में होती है, वहीं पे सिंह राशि का प्रारंभ और मघा नक्षत्र का उदय एक साथ हो तो इसे अश्लेषा गंड संज्ञक और मघा मूल संज्ञक कहा जाता है। यदि वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति एक साथ हो तथा धनु राशि और मूल नक्षत्र का आरंभ यहीं से हो तो इस स्थिति को ज्येष्ठा गंड और मूल नक्षत्र कहा जाता है। यदि मीन राशि और रेवती नक्षत्र एक साथ समाप्त हो तथा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत एक साथ हो तो इस स्थिति को रेवती गंड और अश्विनी मूल नक्षत्र कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर गंडमूल दोष क्यों दोषकारी होता है, क्यों इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आइए इसको जानें। हिंदू ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र, लग्न और राशि के संधि काल को अशुभ माना जाता है और गंडमूल नक्षत्र संधि नक्षत्र है, इसीलिए जातक पर इसके अशुभ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। इसके साथ ही गंडमूल नक्षत्र के देवता भी बुरे प्रभाव देने वाले होते हैं। ये नक्षत्र मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि के आरंभ और अंत में आते हैं। काल पुरुष के चक्र के अनुसार इन राशियों का प्रभाव जातक के शरीर, मन, बुद्धि, आयु, भाग्य इत्यादि पर पड़ता है और गंडमूल का प्रभाव भी इन्हीं के ऊपर देखने को अधिक मिलता है। अब आइए जानते हैं कि आखिर गंडमूल दोष में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। आइए इसको समझें। यदि कोई बालक गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है तो उसे उसके परिजनों को अनेक तरह के कठिनाइयों, कष्टों का सामना करना पड़ता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना करना पड़ता है। माता पिता एवं भाई बहनों के जीवन भर बाधाएं आती है। जातक के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ता है। जातक को जीवन पर्यंत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जातक के परिवार में दरिद्रता रहती है, दुर्घटना का भय बना रहता है, जातक भाग्यहीन हो जाता है इस दोष में पैदा होने के परिणाम। अब आइए जानते हैं कि गंडमूल शांति के लिए कौन से ज्योतिष उपाय करने चाहिए। आइए इसको समझें।
यदि किसी शिशु का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो जन्म के 27वें दिन उसी नक्षत्र में शांति पूजा करानी चाहिए। इसके अलावा नागदेव की पूजा ऐसे जातकों को करनी चाहिए। पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। घर में गंडमूल शांति के लिए यज्ञ हवन करवाना चाहिए। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। किसी मंदिर में शिवलिंग को स्थापित करें। प्रत्येक अमावस्या को गौ, स्वर्ण, अन्न इत्यादि का यथाशक्ति दान दक्षिणा करें। जिन बच्चों का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है ऐसे जातकों के माता पिता को 6 माह तक लगातार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। यदि गंडमूल शांति के उपाय शिशु के जन्म के ठीक 27वें दिन नहीं हो पाए अथवा किसी कारण से गंडमूल दोष के बारे में आपको विलम्ब से पता चला है तो भी आप इसकी शांति पूजा समय रहते करवा सकते हैं। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।